तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, तियानी की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और उदास होते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि वो फेल हो गया। अब जो भी हर क्लैन है उसे आखिर कौन रोकेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में सभी लोगों को बोलता है कि आप सभी लोगों को तियानी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो वे ऑफ हेवन है उसे समझना शुरू कर दिया है। लेकिन जो वे ऑफ हेवन होता है उसे समझना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, तो इसीलिए तुम्हें तियानी को थोड़ा टाइम जो है वो देना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो पक्का यहाँ पर हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो ओल्ड मास्टर ये टियान है। अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो हमें पक्का यकीन है कि जो टियान ही है वो पक्का सक्सेस हो जाएगा। इसीलिए अब हम लोगों को बिल्कुल भी चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि मुझे जो 12 के 12th यूनिवर्स है उनके ऊपर कंट्रोल कर लेना चाहिए। नहीं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे लिए सही यही रहेगा कि मुझे यहाँ पर जो वियर्ड क्लैन का पाथ और जो वे ऑफ हेवन है इन दोनों को समझते हुए एक खुद का ही अलग पाथ जो है वो चूज़ करना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है। कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ट्राई कर देखते हैं कि मैं इस चीज़ को कर पाता हूँ या फिर नहीं। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 100 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो भी अर्ड क्लैन के लोग होते हैं वो एंशिएंट सिटी पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। और हमें एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आज मेरी जो भी अर्ड क्लैन के लोग हैं वो यहाँ पर इस एंशिएंट सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। आज हमें जीतने से जो है वो यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। और अभी इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो एंशिएंट सिटी के लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो किंग चैंग है, जो कि वियर्ड क्लैन का किंग हुआ करता था, जिसे कि जाइंट ऑफ वियर्ड किंग भी कहा जाता था। यकीन नहीं होता कि ये दोबारा से जिंदा हो गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वियर्ड क्लैन के लोग होते हैं वो वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं और सबसे आगे हम उनके किंग को देखते हैं जिसका नाम कि किंग चैंग होता है। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखते के साथ ही जो एंशिएंट सिटी के लोग होते हैं वो भी घबराने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि मुझे लगा था कि जो भी अर्ड क्लैन है वो बैटल को स्टार्ट करने में अभी कुछ टाइम लेगा, लेकिन इन लोगों ने तो ऑलरेडी बैटल को स्टार्ट कर दिया। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि इनके पास में तो जो वन ऑफ द 10 किंग है उनमें से एक मौजूद है, तो अब हम लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट एम्परर की बात की जाए तो वो भी इस टाइम पर रिकवर की पोजीशन के अंदर है। तो क्या इस टाइम पर एंशिएंट सिटी के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि इसका सामना जो है वो कर पाए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने स्कार्फ को निकाल लेता है और स्कार्फ को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब फाइट करने का टाइम जो है वो आ चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस स्कार्फ को पहन लेता है और स्कार्फ को पहनते हुए बोलता है कि चलो तो चलकर थोड़ा सा एक्शन जो है वो दिखाते हैं, क्योंकि मुझे भी अपनी जो नई पावर है उसे चेक करना है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अगले ही पल जो भी अर्ड क्लैन होता है उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और अब लिनियो के स्कार्फ को देखने के बाद में जो किंग चैंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि ये स्कार्फ मुझे याद है, उसी सुप्रीम का था जिसे कि मैंने अपनी स्वॉर्ड से ख़त्म किया था। इस स्कार्फ के ओनर को मैंने बहुत ही बुरी मौत जो है वो मारा था, लेकिन लगता है कि उसका स्कार्फ जो है था वो बच गया था। लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसके स्कार्फ को ले लोगे, तो क्या तुम मेरे साथ में फाइट कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए किंग चैंग से बोलता है कि अगर तुम जो वियर्ड क्लैन के जो किंग्स है उन्होंने अटैक नहीं किया होता तो जो हमारे सुप्रीम थे वो बहुत ही पहले ही जो ये नफरत है उसे ख़त्म कर चुका होते। और उस ओल्ड मैन की तरह बोलते के साथ ही जो किंग चैंग होता है वो अचानक से एक एनर्जी की शॉट जो होती है उसे बनाकर नीचे खड़े हुए जो बंदे होते हैं सीधे उसके ऊपर फेंक देता है, जो देखते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक के अंदर से ब्लैक कलर की जो स्मोक होती है वो निकलने लगती है, जो कि वहाँ पर मौजूद जो सभी लोग होते हैं उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो लेनियो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम इस तरह की जो चीज़ है उसे कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो लेनियो होता है वो अपनी पास से चारों सिंबल जो होते हैं वो निकाल कर उस स्मोक के अंदर शूट कर देता है। और अब जैसे ही वे एंशिएंट सिंबल जो होते हैं वो स्मोक के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि वे वहाँ से वो ब्लैक कलर की जो स्मोक होती है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर वहाँ से ख़त्म करना शुरू कर देते हैं।
जिसे देखते के साथ ही जो किंग चैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर इसने ये किया कैसे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब नीचे खड़े हुए जो एंशिएंट सिटी के लोग होते हैं उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि लिनियो के पास में वो स्कार्फ मौजूद है, लेकिन उसकी पावर को भी मिलाकर वो केवल एक हाफ स्टेप सुप्रीम के बराबर ही है। जॉसन का दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, लिनियो की और जो जो वीआर किंग है उन दोनों की पावर के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, तो मुझे नहीं लगता कि जो लिनियो है वो इस फाइट को जीत पाएगा। जो सुनकर पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, मैं मानता हूँ कि जो लिनियो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये इन्हें नहीं रोक सकता। ऐसा लगता है कि आज हमारी जो एंशिएंट सिटी है वो डिस्ट्रॉय होने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अचानक से अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करता है, जिस कारण लिनियो की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और हम देखते हैं कि एक लिनियो की जो शैडो होती है बहुत बड़ी उसके पीछे आ जाती है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो वियर्ड क्लैन का वो बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने इस चीज़ के बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि असल में तुम्हारे पास में दो सुप्रीम ओरा होंगे। और उसी के साथ में अगर जो तुम्हारा रोड ऑफ क्योस्टिक है उसके बारे में बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से इनक्रेडिबल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन आखिर ऐसा मुमकिन कैसे है, क्या तुम पहले ही एक वेनरेबल जो है वो बन चुके हो। और अब किंग चैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि किंग चैंग से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं इस टाइम पर एक वेनरेबल जो है वो बन चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग चैंग होता है वो भी अपने पीछे अपनी एक बहुत बड़ी शैडो जो होती है वो बना लेता है। बनाते हुए बोलता है कि इसका मतलब वो मिस्टीरियस सुप्रीम बीइंग तुम ही थे जिसने कि जो लॉ ऑफ क्योस है उसे मास्टर किया था। पास्ट में तुमने मेरे बहुत ज़्यादा किंग जो थे उन्हें मारा था, लेकिन मुझे कभी भी तुमसे फाइट करने का मौका जो है वो नहीं मिला। लेकिन जरा देखो अब फाइनली अपॉर्चुनिटी जो है वो मेरे सामने आ चुकी है, तो इसीलिए आज मैं तुमसे यहाँ पर फाइट जो है वो ज़रूर करूँगा। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि तुम अपनी इस मामूली सी बर्थ के साथ में मेरे साथ में फाइट कर पाओगे या नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किंग चैंग होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मेरी स्वॉर्ड को संभालो। और इतना बोलते के साथ ही वो जाकर लिनियो के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन लिनियो भी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि वे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर धड़ाधड़ कर अटैक कर रहे होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो एंशिएंट सिटी के लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जो लिनियो है वो यहाँ पर जो 10 किंग में से एक है उसे हरा सकता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या सच में लिनियो ऐसा कर पाएगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो किंग चैंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो अपने इनर वर्ल्ड के 12th लेवल को कल्टीवेट कर रखा है, सच में तुम्हारा टैलेंट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर शुक्र मनाना चाहिए कि मैं अपनी पीक पर नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी पीक पर होता तो अभी तक तुम कब के मारे जा चुके होते। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि अगर मुझे इतना टाइम जो है वो मिल गया होता है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि जो ये वॉर थी उसकी कोई भी ज़रूरत पड़ती। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।